ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और वही तीसरा टाइप का जो ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है, बिल्कुल भी पार नहीं हो पाती, उसको कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट में तीन टाइप होते हैं ट्रांसपेरेंट, लाइट के बेसिस पे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पूरी की पूरी आर पार हो जाती है, ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पार तो होती है लेकिन कुछ हद तक पार हो पाती है, पूरी तरह से पार नहीं हो पाती। और तीसरा टाइप का ऑब्जेक्ट जिससे लाइट बिल्कुल भी पार नहीं होता है, कंप्लीटली स्टॉप्स। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम फिर से वापस आते हैं लाइट पे। आपके बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है वह दिया हुआ है लाइट का रे, रे एंड बीम, रे एंड बीम। व्हाट इज रे एंड व्हाट इज बीम? सो लाइट का अगर एक लाइट की किरण अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं रे, यानी सिंगल लाइट। ठीक है, एक सिंगल लाइट को हम रे कहते हैं, जबकि बंडल ऑफ लाइट, ठीक है, बंडल ऑफ लाइट। ठीक है, बंडल ऑफ लाइट का मतलब क्या हो, ये देखिए, मान लीजिए आप किसी बहुत ही पतले छेद से, ठीक है, एक आपने लोहे का पट्टा लिया, उसमें एकदम बारीक छेद कर दिया, तो उसमें से लाइट निकलेगी। ठीक है, निकलेगी। वहीं आपने उसी छेद को बहुत बड़ा कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ा कर दिया, तो उसमें से भी लाइट निकल रही है। लेकिन ये जो लाइट निकलेगी वो बहुत बारीक होगी, हालांकि सिंगल रे निकाल पाना आपके वश का नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट में ही हो पाएगा, लेकिन फिर भी ये एक पतली सी रेखा होगी, सिंगल या कम से कम होगी, जबकि यह एक बंच में होगी, ये स्कैटर्ड हो सकती है, जैसे कि गाड़ी के हेडलाइट का लाइट होता है ना, इसी को बोलते हैं बंच। बंच भी कहते हैं ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बंच ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट कहते हैं, यानी लाइट सिंगल रे या बीम में हो सकता है। ठीक है, अगर एक किरण है लाइट की तो उसको रे कहेंगे, जबकि पूरा लाइट का बंडल है, गुच्छा है, उसको बीम कहेंगे। ठीक है, अब ये लाइट जब पास करती है, चलती है, तो जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइट को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, लाइट को स्टॉप कर देते हैं, तो क्या होता है, मान लीजिए यहां एक लाइट का सोर्स है, ठीक है, बल्ब है, ठीक है, इससे लाइट निकल रही है, यहां एक दीवार है, ठीक है, यहां लाइट निकल रही है और दीवार पे पड़ रही है। लेकिन अगर इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट हम ला के रखते हैं, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट ला के रखते हैं, तो क्या होगा, ये इतनी जो लाइट है वो पास नहीं हो पाएगी, है ना, नहीं हो पाने की वजह से क्या होगा, यहाँ डार्क एक इंप्रेशन बन जाएगा, डार्क इमेज बनता है, जो दीवार है उस पर, इसी को कहते हैं शैडो। और यह हमेशा लाइट के अपोजिट ही होता है। आप जब चलते हैं धूप में तो आपकी परछाई आपके साथ साथ चलती है, ठीक है ना, काली सी आकृति होती है, सिर्फ एक आकृति होती है, उसमें और कुछ समझ में नहीं आता, उसी को कहते हैं शैडो। शैडो कब बनता है, जब लाइट के पाथ में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाती है। ये सारे लाइट रिलेशन जा रहे हैं, ठीक है, तो दीवार पे लाइट पड़ रही है, जो व्हाइट वाला स्क्रीन था या दीवार थी, ठीक है, लेकिन जितनी दूर का रेडिएशन रे या बीम को इस ओपेक ऑब्जेक्ट ने रोक दिया, उतने दूर का लाइट दीवार पे नहीं पहुंच पाने की वजह से एक काला स्पॉट बन जाता है, जिसको शैडो कहते हैं। ठीक है,
शैडो बनने के लिए कुछ, पहले तो शैडो की कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं। शैडो की प्रॉपर्टी ये है कि यह एक डार्क होती है, कंप्लीटली डार्क इंप्रेशन होती है, ठीक है। कभी कभार लाइट भी हो सकती है, कम डार्क भी हो सकती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हम डिस्कसिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ शैडो, प्रॉपर्टी ऑफ शैडो, ठीक है। यह हमेशा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें नाक आंख नहीं दिखता है, सिर्फ एक आकृति। आप परछाई में देखने की कोशिश करें तो आपका नाक, आपका मुंह, आपका दांत, ये सब कुछ भी नहीं दिखेगा। ना आप गोरे काले दिखेंगे, ना शर्ट का रंग दिखेगा, सिर्फ एक काला स्पॉट दिखेगा, ठीक है ना। वो सिर्फ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दूसरा, ये हमेशा डार्क होता है। अब कभी कभार कम डार्क भी होता है, ये डिपेंड करता है लाइट के सोर्स पर। अगर लाइट का सोर्स बहुत ज्यादा है तो डार्कनेस ज्यादा होगी, लाइट का सोर्स कम है तो डार्कनेस भी कम होगी, ठीक है। दूसरा, अपोजिट ऑफ लाइट सोर्स, यानी कि इधर से लाइट, अभी आपने देखा इधर से लाइट जा रही थी तो शैडो इधर बन, यानी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में अगर लाइट है तो राइट में शैडो है, अगर राइट में लाइट होगी तो लेफ्ट में शैडो होगी। मतलब कि ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में सोर्स ऑफ लाइट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनता है, ठीक है। अगर आप चल रहे हैं तो अगर आपके चेहरे की तरफ से अगर रोशनी आ रही है तो शैडो आपका पीछे बनेगा। रिवर्स, अगर आपके लेफ्ट से लाइट सोर्स आ रही है तो इमेज शैडो आपके राइट में बनेगा, यानी कि अपोजिट ऑफ लाइट सोर्स, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में लाइट का सोर्स जिधर है उसके ठीक अपोजिट में शैडो बनता है, ठीक है। ये हो गए। कभी कभार साइज जो है शैडो इज नॉट कांस्टेंट। लाइट का जो शैडो है, लाइट की वजह से जो शैडो बन रही है उस शैडो का साइज कांस्टेंट नहीं है। मान लीजिए आप 5 फीट के हैं, ठीक है, 5 फीट, तो यह जरूरी नहीं है कि आपका शैडो भी हमेशा 5 फीट का ही होगा, नहीं। यह डिपेंड करता है लाइट के सोर्स का एंगल और आपके बीच की दूरी। अब आपने देखा होगा ये मॉर्निंग है सपोज, ठीक है, ये नून है और ये इवनिंग है और आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग में आपकी जो शैडो होती है काफी लंबी होती है, ठीक है। जैसे अगर सोर्स आ रही है लाइट की तो आपका शैडो काफी लंबा होगा, वही नून में आपका शैडो बस आपके पैरों के पास ही खत्म हो जाता है, जबकि इवनिंग में भी आपकी शैडो बड़ी होगी, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, द साइज ऑफ शैडो आल्सो चेंजेस, यानी शैडो का जो साइज है वो कांस्टेंट नहीं है, वह चेंज होता रहता है लाइट के सोर्स की डिस्टेंस और एंगल के बेस पे, ठीक है। अब आप लाइट शैडो बनने के क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन शैडो बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन जो है सोर्स ऑफ लाइट, अगर लाइट का सोर्स नहीं है अंधेरे में शैडो नहीं बन सकता, ठीक है ना, यानी कि शैडो बनने के लिए एक लाइट का सोर्स होना ही चाहिए। दूसरा, शैडो बनने के लिए ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से शैडो कहां बनेगी, ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, ऐसी ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पार ना हो सके, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए।
और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है कंडीशन, वैसे तो और भी कंडीशंस हैं लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशंस की बात करें तो एक स्क्रीन होनी चाहिए। ठीक है, स्क्रीन का मतलब हमेशा दीवार नहीं होता है। स्क्रीन मतलब एक प्लेटफॉर्म, एक बेस होना चाहिए जहां पे लाइट बनती है। या दीवार भी हो सकती है, पेपर भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है, जमीन भी हो सकता है। ठीक है, अपोजिट में इधर आप हैं आपके और लाइट के सोर्स के अगेंस्ट में, यानी सोर्स वो स्क्रीन इस तरह से होना चाहिए कि आप और या जिसकी शैडो बनानी है वो ऑब्जेक्ट और लाइट के सोर्स के उल्टा। ठीक है, सपोज यहाँ पे लाइट है, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसके उल्टा इधर होनी चाहिए स्क्रीन, तभी इसकी इमेज बनेगी यहाँ। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है वह लाइट शैडो बनने के लिए एकदम निहायत जरूरी है, होनी ही चाहिए। ठीक है, क्या? सोर्स ऑफ लाइट, ओपेक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो। शैडो होना चाहिए। ठीक है, अब एक और चीज इसमें रह गई है, मैं आपको बता दूं। दो वर्ड्स हैं, ठीक है, दो वर्ड्स हैं, पेनम्ब्रा, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। ठीक है, अब थोड़ा सा आप पेशेंसली ये फिगर मैं बना रहा हूं, उसको देखने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ एक सोर्स है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये इमेज थोड़ा ढंग से बनाना पड़ेगा ताकि आपको अच्छी समझ आए। कैंडल हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे स्क्रीन है। ठीक है, क्या होगा जब जैसे लाइट निकलेगी तो लाइट तो स्कैटर है चारों तरफ, जैसे कि अभी मैंने बताया लाइट चारों तरफ जाएगी। हमको मतलब है किधर से, हमको मतलब है इस साइड से जहां हमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये अगर 5 फीट का है, ठीक है, 2 फीट मान लीजिए 2 फीट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हो सकता है लाइट, अब ये जो लाइट की किरणें जो सीधी चलती हैं, ठीक है, तो एक इमेज यहाँ बनेगा। ठीक है, यह बहुत ज्यादा डार्क होगा, बहुत ज्यादा डार्क होगा, लेकिन थोड़ी सी इससे बड़ी भी एक ऐसी स्पॉट भी होगी, ये बहुत ज्यादा डार्क होगा, एक और स्पॉट होगी इससे थोड़ी सी ज्यादा, उसके बाद जो कम डार्क होगी। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा डार्क होगा, डार्केस्ट, ठीक है, और ये लेस डार्क। आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, आप घर में करके देखना, रात में जब आपका लाइट जल रहा हो तो दीवार के साइड में, दीवार से एकदम सटा के नहीं, थोड़ी दूरी पे आप अपना हाथ रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हाथ की उंगलियां दिखती है, लेकिन जो इमेज दिखेगी आपकी उंगली की तो गाढ़ा गाढ़ा सा होगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बाहर और थोड़ा सा, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा ही होगा, ये जो ये है थोड़ा सा ही होगा, लेकिन वो कम डार्कर भी होगा। इस डार्केस्ट एरिया कहते हैं अम्ब्रा। ठीक है, और ये जो लेस डार्कर है इसको बोलते हैं पेनम्ब्रा। मतलब शैडो का जो सबसे डार्कर एरिया होता है उसको अम्ब्रा कहते हैं, और जो अबिट कम डार्कर होता है उसको पेनम्ब्रा कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना काफी है। हमने आज की क्लास में लाइट देखा, सोर्स ऑफ लाइट देखा, टाइप ऑफ लाइट देखा, टाइप ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, उसके बाद शैडो देखा, शैडो बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, शैडो की प्रॉपर्टी, लाइट की प्रॉपर्टी, अम्ब्रा पेनम्ब्रा, आज क्लास में इतने देखा। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए इसको और बार बार देखिए, और इसमें जो भी डाउट हो नीचे कमेंट जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू।